क्लास 4 आज हमारा 38 लेक्चर है साइंस का। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मशीन। तो उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ ली थी, लिवर, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल। आज हम पढ़ रहे हैं पुलीस। ठीक है, आज हम पुलीस से स्टार्ट करेंगे। ये पेज नंबर 87 है, यूनिट 9। अब पुली इज़ अ सिंपल मशीन। पुली क्या होती है? ये एक सिंपल मशीन होती है जिसमें एक, यानी इसको हम सादा मशीन से रिजेंबल करेंगे कि ये सादा एक मशीन है। और इसमें ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है कि इसमें एक रोप यानी एक रस्सा होता है, बहुत मज़बूत सा एक हम रस्सा ले लेते हैं और उसको हम एक ग्रूव्ड व्हील यानी कि एक ऐसा पहिया होता है जिसके गिर्द हम उसको लपेट देते हैं। ठीक है, और पुली जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है? चीज़ों को ऊपर नीचे लाने ले जाने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फ्लैग पोल्स इसकी एग्जांपल है, यानी जो झंडा लहराने वाला जो एक डंडा होता है वो भी फ्लैग पोल, उसके ऊपर भी पुली लगी होती है। हम नीचे से एक उसकी रस्सी खींचते हैं तो झंडा ऊपर चला जाता है। क्लोथ्स लाइन है, कर्टन रॉड्स यानी पर्दे लगाने वाले रॉड्स हैं, और यानी कपड़े टांगने वाली लाइंस हैं, और विंडो ब्लाइंड्स और ये एंड क्रेन्स, ये तमाम पुलिस की एग्जांपल हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद है वेज। ठीक है, वेज क्या होता है? वेज एक इंक्लाइन प्लेन की तरह होता है, यानी एक ऐसी सतह इंक्लाइन प्लेन की तरह जो कि बैक टू बैक यानी एक दूसरे के साथ बैक से जुड़ी हुई हो। यानी दो इंक्लाइन प्लेन को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो इस तरह की नाइफ़ की तरह की उसकी शक्ल बन जाती है। आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं, तो हम उसको वेज कहते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये वेज जो हैं ये तमाम इनके स्प्लिट एंड्स होते हैं, यानी उसका एक सिरा जो है बहुत तेज़ होता है जो कि हम काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हमारी नाइफ्स हैं, फॉक्स हैं, नेल्स, पेन्स और हमारी टीथ भी इसी वेज की एक एग्जांपल है। ठीक है, और उसमें नीडल्स, सॉ, एक्सेस, ये तमाम के तमाम जो हैं ये वेज की एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड मशीन। ये सब तो था यहाँ तक सिंपल मशीन्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब कंपाउंड मशीन्स यानी वो मशीनें जिनमें दो या दो से ज़्यादा सादा मशीन को जोड़कर इकट्ठा करके एक नई मशीन बनाई जाए, उसको हम कंपाउंड मशीन कहते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है दो चीज़ों को मिला के एक जो मिक्सचर बनता है वो कंपाउंड कहलाता है। अब मिसाल के तौर पे अब व्हील बैरो इज़ अ कंपाउंड मशीन। व्हील बैरो क्या होता है? आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हम चीज़ों को लाने ले जाने के लिए कि इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम व्हील बैरो कहते हैं। उसमें कितनी सारी सादा मशीनों का इस्तेमाल है। ये लिवर है, यहाँ से इंक्लाइन प्लेन है, ये व्हील एंड एक्सिल है, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक व्हील बैरो बनता है। तो ये कंपाउंड मशीन की एक सादा सी एग्जांपल है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है कि एक बाईसाइकिल को हम कंपाउंड मशीन में, बाईसाइकिल जो है ये कंपाउंड मशीन की एक एग्जांपल है जिसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखते हैं। इसमें क्या है? द ब्रेक्स एंड ब्रेक हैंडल्स आर लिवर्स। ये लिवर होते हैं, उसके ब्रेक्स और ब्रेक हैंडल्स जो होते हैं। व्हील एंड पेडल्स आर व्हील एंड एक्सल सिस्टम्स होता है इसका। उसके बाद सीट जो एडजस्टमेंट इज़ अ स्क्रू, यहाँ पर लगा होता है जिसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा आज चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 88 पर। इसकी एक्सरसाइज है चूज़ द करेक्ट आंसर में पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन। यानी इनमें से चारों में से कौन सा एक जो है वो सिंपल मशीन की एग्जाम्पल नहीं है? तो इसमें ये आएगा जूसर, ये सिंपल मशीन की एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद है अ लाइट बल्ब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ, अब जो रोशनी का बल्ब होता है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? स्क्रू की। उसके बाद है फॉक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेज, वेज में आएगा। टॉयलेट पेपर ऑन अ रोलर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पुली। The metal cap of a bottle can be opened by using a bottle opener. In this case, the bottle opener works as a lever. A flagpole is an example of a pulley. Next है आपके पास fill in the blanks. A device or tool used to make the work easier and faster is called a machine. यानी वो डिवाइस जो हमारे काम को आसान बनाता है वो क्या है? मशीन. A dash machine has a few or no moving parts. Simple. A dash machine is made up of two or more simple machines. Compound.
A simple machine made up of a bar rod which rests and turns on a fixed point is called a lever. Next number 5 है a simple machine used to cut or split things apart is called wedge. Next, a simple machine that is used to fasten or hold materials together is called a screw. A fork is an example of a simple machine called a wedge. A simple machine with a slanting surface used to move heavy loads up or down is called a inclined plane. Next है a simple machine consisting of a rope or string wound around a grooved wheel is called a pulley. A rod that goes through the wheel and helps the wheel to move is called an axle. नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है आपने. पहला है टू इंक्लाइंड प्लेन्स ज्वाइन बैक टू बैक यूज टू कट और स्प्लिट थिंग्स, क्या आएगा वेज, डी. Next है a rigid bar or a rod that rests and moves on a support and is used to move a heavy load easily, ये आएगा lever. Next है a rope or string wound around a grooved wheel used to move objects up, down, across is called pulley, B, option B. A slanting surface used for moving objects from higher to lower surfaces easily is called inclined plane. An inclined plane wrapped around a cylindrical pole that is used to fasten or hold things together. This is the screw. C इसका ऑप्शन है. नेक्स्ट है लेबल द लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम ऑन द इलस्ट्रेशन बिलो. ठीक है, इस पे आपने इसको लेबल करना है. ये आपको पीछे चैप्टर में भी दी हुई है, तो यहाँ मैंने लेबल कर दिया है इसको. ये लिवर है इसका, ये इसका फल्क्रम है, ये इसका लोड है. ठीक है, ये आपको ये कर दी है, लेबल हो गई है. आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ. अल्लाह हाफिज़.